बिहार में खेला हो गया, और खेला ऐसा 3 दिन पहले शुरू हुआ और 3 दिन के अंदर खेला खत्म भी हो गया। नई सरकार बन गई है। 8वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाल ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके भतीजे, अब चाचा भतीजा साथ आ गए, तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब यह खबर तो आम है, ये आप जानते हैं, पर यह जो बिहार में हो रहा है इसके देश की राजनीति पर भी असरात होंगे क्या, यह अहम सवाल है। 18 महीने बाद लोकसभा चुनाव की ताल ठोकी जाएगी। अब आप में से जो फिल्मों के शौकीन हैं, जब फिल्म रिलीज होती है उससे पहले ट्रेलर जारी किए जाते हैं, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ट्रेलर में तो फिल्म ऐसी लगती है कि अरे वाह कमाल हो गया, ये तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही है, जबरदस्त फिल्म होगी। और फिल्म देखने जाइए, अमूमन क्या होता है कि सिर फुड़ाते हुए वापस आते हैं कि अरे ये क्या था। तो बिहार में जो कुछ हुआ है राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में वो ट्रेलर तो है, इसमें कोई शक नहीं। या दूसरी भाषा में कहूं, अंगड़ाई। सुबह उठ के आप अंगड़ाई लेते हैं कि आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड टुडे, सब जीत लूंगा, पर किसी दिन जीत होती है, किसी दिन हार भी होती है। तो बिहार में राजनीतिक अंगड़ाई ली जा रही है, लेकिन जो असल लड़ाई है 2024 की, उसके लिए ये एक सुपरहिट ट्रेलर से सुपरहिट फिल्म में तब्दील होगी, या ट्रेलर बहुत अच्छा और फिल्म बासी। और 2024 की बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है, कल तक जो प्रधानमंत्री के सवाल पर सवाल को टाल जाते थे, गोलमोल जवाब देते थे नीतीश कुमार कि मुझे तो बिहार की सेवा करनी है, आज उन्होंने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब हम विपक्ष में हैं, हमारी पार्टी विपक्ष में है राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। 2014 में आने वाले 2024 में रहेंगे तब ना, हम रहें या ना रहें, 2024 में वे नहीं रहेंगे। यानी कि बीजेपी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की कि 2024 के चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लगे हाथों उन्होंने विपक्ष को एकजुट होने की अपील भी कर दी। अब बीजेपी तमाम संज्ञाओं से नवाज रही है नीतीश कुमार को, पलटू राम, विश्वासघाती, आतंकवादी, कोई सांप भी कह रहा है। हमारी भाषा आजकल कोई मर्यादा तो रह नहीं गई है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि ये तो इनका पुराना मंसूबा था प्रधानमंत्री बनने का, एनडीए में तो बन नहीं पाते, तो इन्होंने पाला बदल लिया है। पहले 2024 के कॉन्टेक्स्ट में ये 2 अहम बयान हैं, इन्हें सुनिए फिर आगे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी आज फिर इनको प्राइम मिनिस्टर बनने का एक कीड़ा काटने लगा है, तो बहाना कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं इधर उधर की बात मत कर, सीधा कह कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उम्मीदवार भी नहीं बन सकता। अब जब हम 2024 की बात करते हैं और एक राज्य में जो हुआ उससे देश के स्तर पर क्या होगा उसका आकलन करते हैं, ये टेढ़ी खीर क्यों साबित हो जाती है कई बार। इसके लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा और ज्यादा दूर नहीं, 2019 की ही बात करते हैं। 303 बीजेपी ने 282 का जो उसने आंकड़ा हासिल किया 2014 के लोकसभा चुनाव में, अपने दम पर मैं बात कर रहा हूं, 2019 में यह आंकड़ा 303 पर पहुंच गया। और इसमें एक बड़ी वजह रही, वो ये नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत, लोगों से जुड़ाव और करिश्माई जो उनका कैरेक्टर है। सीटें बढ़ाई, पलटकर देखें इस तस्वीर को तो पाएंगे कि विपक्ष का कोई चेहरा ही नहीं था, चेहरा बन ही नहीं पाया। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहा था विपक्ष, हर कोई अपनी नाव बचाने में लगा हुआ था, तो एकजुटता नहीं थी और इन्हें पिरोने वाला भी कोई आदमी दिखाई नहीं दिया, तो स्मूथ सेलिंग हुई। आसान भाषा में कहूं तो दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में तो खासकर वो संसदीय प्रणाली से थोड़ा पलट प्रेसिडेंशियल चुनाव के रूप में ज्यादा तब्दील हो गए कि चेहरा कौन है भाई, मुद्दे गौण हो गए, चेहरा सबसे जरूरी हो गया। और 2019 से पहले चुनाव कहां हुए थे? अब ये देखिए, राज्य और लोकसभा के चुनाव को जब तुलना करते हैं वो खतरे से खाली क्यों नहीं होता। कांग्रेस बम बम थी दिसंबर 2018 में, क्योंकि राजस्थान जीत लिया, मध्य प्रदेश भी जीते और छत्तीसगढ़ भी जीत गए, तो लगा कि विपक्ष में ताकत फिर से वापस आ रही है, लोग भरोसा जता रहे हैं। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 25 सीटें थी, राजस्थान में 25 की 25 बीजेपी जीत गई। 4 महीने पहले जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई। सरकार बनी, बाद में गिर गई, वो अलग बात है,
लेकिन सबसे बड़ी पार्टी और सरकार बनाने वाली पार्टी बनी कांग्रेस मध्य प्रदेश में। लोकसभा चुनाव हुए तो 29 में से 27 सीटें जीत गई बीजेपी, 2/3 बहुमत हासिल की, उससे भी ज्यादा छत्तीसगढ़ में 68 सीटें जीत गई कांग्रेस। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो 11 में से 9 सीटें जीत गई बीजेपी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की बात करते हैं। दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीती बीजेपी ने, लेकिन दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए 7-8 महीने बाद तो 62 सीटें जीत गई 70 में से आम आदमी पार्टी। हरियाणा में जहां 10 की 10 सीटें जीती थी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में, 3 महीने बाद ही चुनाव हुए तो वहां पर बहुमत का जो 45 से ऊपर का आंकड़ा चाहिए 90 की विधानसभा में, 40 सीटें जीतने में भी सांस फूलने लगे बीजेपी। उनको जेजेपी की चाबी की जरूरत पड़ी सत्ता का ताला खोलने के लिए। और महाराष्ट्र में जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं 80, उत्तर प्रदेश में 48, महाराष्ट्र में, वहां पर बीजेपी अपने दम पर शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था, 105 सीटें जीत पाई 288 में से। तो क्या ये कोरिलेशन इतनी आसान है? और चेहरे की दरकार, क्या सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने है? राहुल गांधी चेहरा होंगे, ममता बनर्जी भी ताल ठोक रही हैं, इशारों इशारों में नीतीश साफ संकेत दे रहे हैं। तो नीतीश सामने आएंगे क्या? कांग्रेस को यह कबूल होगा क्या? ममता बनर्जी क्या हत्थे से उखड़ जाएंगी, या पहले कुनबे को जोड़ना बहुत जरूरी है? विपक्ष से एकजुट होने की जो बात कर रहे हैं नीतीश, क्या वो हो भी पाएगा? या नीतीश दरअसल हरकिशन सिंह सुरजीत की भूमिका में भी आते दिखेंगे, या किसी को वो सारे दलों को एक माला में पिरोने की जिम्मेदारी लेनी होगी? ये सबसे अहम सवाल हैं आज की तारीख में। जंपिंग टू कंक्लूजन्स, राजनीति हमें सिखाती है कि जो दिखता है आज दिख रहा है, एक रात में बहुत कुछ बदल जाता है। पर बीजेपी के खेमे में भी खिसियाहट है। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि शह और मात के खेल में बीजेपी हार जाए, बाजी इस तरह से पलट जाए, और वो पलटी है। और इसी के चलते महागठबंधन के खिलाफ अब धरना देते फिर रहे हैं बीजेपी के नेता। जिन नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते नहीं थकती थी बीजेपी, अब उनमें तमाम खामियां भी दिखाई दे रही हैं। पर दरअसल ये लड़ाई 2024 की अब लड़ाई हो गई है क्या, या चर्चा करके हम जल्दबाजी कर रहे हैं? मैं अपने गिरेबान में भी झांकने को तैयार हूं।